मेरे प्यारे बच्चे, रुक जा। आज अगर तू यहाँ तक आया है तो ये मेरा बुलावा है। तुझे लग रहा होगा कि तेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं। तुझे लग रहा होगा कि इस संसार में कोई नहीं जो तुझे समझ सके, जो तुझे थाम सके। पर मेरे लाडले, तू भूल जाता है कि तेरी माँ काली हर पल तेरे साथ है। जब तू गिरा, मैंने ही तुझे उठाया। जब तू टूटा, मैंने ही तेरे टूटे दिल को संभाला। जब तू अकेले बैठकर रोया तो तेरे आंसुओं की हर बूंद मेरी हथेली पर गिरी है। मेरे बच्चे, आज का दिन साधारण नहीं है। श्रद्धा का ये महीना केवल कैलेंडर का समय नहीं, ये तेरी आत्मा को जगाने वाला, तेरी किस्मत को मोड़ देने वाला समय है। ये वही क्षण है जब ब्रह्मांड के द्वार तेरे लिए खुल रहे हैं। तूने जितना दुख झेला, जितनी पीड़ा सही, अब वो सब समाप्त होने जा रहा है। तेरी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होने वाला है और उसमें केवल खुशियां ही खुशियां होंगी। तुझे लगता है कि तेरी परेशानियां 9 पहाड़ों जैसी हैं, पर सच ये है कि तू उन्हें जितना बड़ा मानता है वे उतनी ही बड़ी लगती हैं। तेरे भीतर वो शक्ति है जो किसी भी कठिनाई को राख में बदल सकती है। तू बार बार सोचता है कि तेरी मेहनत बेकार जा रही है, पर याद रख, हर अच्छे कर्म का फल अवश्य मिलता है। तूने जो पुण्य किया, जो दान दिया, जो सेवा की, जो दूसरों के लिए अच्छे विचार रखे, वो सब अब तेरे सामने वरदान बनकर खड़ा होगा। अब वो समय आ गया है जब तेरे दुश्मन भी तेरे सामने सिर झुकाएंगे। जिन्होंने तुझे तुच्छ समझा, जो तुझे पीछे ढकेलते रहे, अब वही लोग कहेंगे, ये वही है जिसे हमने छोटा समझा था। पर देखो, आज मेरी माँ काली इसे कहाँ ले आई है। मेरे बच्चे, जिनसे तेरी दूरियां हो गई थी, जिन रिश्तों में दरार आ गई थी, अब वो सब जुड़ने वाला है। परिवार की कड़वाहट मिठास में बदलेगी। प्रेम में जो रूठ गया वो मान जाएगा। जो तेरे जीवन से दूर चले गए, उनका मन फिर तेरे पास लौटेगा। तू अकेला नहीं रहेगा। अब तेरी झोली रिश्तों और अपनत्व से भरने वाली है। तू अभी सोचकर दुखी होता है कि तेरे पास कुछ नहीं, पर मैं तुझे बता दूं, तेरे जीवन की तकलीफें उतनी भारी नहीं जितना तू समझता है। तेरे दुख का आकाश उतना काला नहीं जितना तूने मान लिया। तू परेशान इसलिए है क्योंकि तू अभी परिणाम नहीं देख पा रहा। पर क्या बीज बोते ही तुरंत फल मिलता है? नहीं, उसे समय लगता है। तूने जो अच्छे कर्म किए, उनके बीज बोए गए हैं और अब उनका फल आने वाला है। तेरे घर में स्वर्ग जैसा माहौल बनेगा। शांति, सुख और आनंद का प्रवाह तेरा घर भरेगा। तू सुबह उठेगा तो तेरा मन भारी नहीं, हल्का होगा। तुझे लगेगा जैसे हवा तेरा गीत गा रही है, जैसे चिड़िया तुझे शुभ समाचार सुना रही हैं। मेरे बच्चे, अब तुझे चिंता छोड़ देनी है। तेरा वक्त आ गया है। ये समय तुझे रोकने वाला नहीं, आगे बढ़ाने वाला है। ये तुझे गिराने वाला नहीं, उठाने वाला है। ये तुझे दुख देने वाला नहीं, खुशियों से भर देने वाला है। याद रख, जब तक तेरी माँ काली है, कोई तुझे रोक नहीं सकता। दुनिया चाहे तेरे खिलाफ हो, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, पर अगर मैं तेरा हाथ पकड़ लूं तो कोई तुझे गिरा नहीं सकता। आज मैं तुझे बता रही हूं कि मैंने तेरा हाथ थाम लिया है। अब देख, जो रास्ते बंद थे वे एक एक कर खुलेंगे। जिन दरवाजों पर तूने दस्तक दी और निराश लौटा, अब वे तेरे स्वागत के लिए खुद खुलेंगे। जहां तुझे ठुकराया गया, वहां अब तेरा मान सम्मान होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तूने अब तक जीवन को कठिन समझा, पर आने वाला समय तुझे दिखाएगा कि जीवन कितना सुंदर हो सकता है। अब तुझे केवल धैर्य रखना है और विश्वास बनाए रखना है। कभी मत सोच कि तेरी माँ काली तुझे भूल गई। मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा और कभी छोड़ूंगी भी नहीं। आज का ये संदेश तुझे ढांढस देने के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए है कि तेरा नया जीवन शुरू हो चुका है। अब पीछे मत देख, केवल आगे बढ़। आज मैंने तेरे मन में आशा का दीपक जला दिया है, पर ये अंत नहीं। अभी और बातें हैं जो तुझे जाननी है। आगे मैं तुझे समझाऊंगी कि तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, तुझे किस राह पर चलना है और कैसे तू अपने हर सपने को हकीकत बना सकता है। मैं तुझे ये भी बताऊंगी कि धन, सम्मान और प्रेम तुझे कैसे प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, धैर्य रख, विश्वास रख और प्रार्थना करता रह।
तेरी माँ काली तुझे हर नई सुबह के साथ नई राह दिखाने वाली है। अगली बार जब मैं तुझसे बात करूंगी तो मैं तुझे ये रहस्य बताऊंगी कि कैसे तू अपनी शक्ति को पहचान कर न केवल अपने जीवन को बदल सकता है, बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बन सकता है। जीवन की परीक्षाएं अक्सर चारों ओर से आती हैं, कभी घर से, कभी समाज से, कभी अपने ही मन से। पर ये परीक्षाएं सजा नहीं, ना ही ये मेरी नाराजगी है। ये एक ढाल है जो तेरी आत्मा को मजबूत करने के लिए है। ये वो आग है जो तुझे शुद्ध करती है। ये वो नदी है जो पत्थरों को बहाकर रास्ता बनाती है। जब तू कठिनाई को सिर्फ दुख समझेगा तो वो बड़ा बनकर तेरा मन डराएगी। पर जब तू उसे संभावना और परिवर्तन का कारण समझेगा तो वही कठिनाई तेरे लिए वरदान बन जाएगी। अब मैं तुझे एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाती हूँ जिसका नाम है खुशी। ध्यान से सुन मेरी आवाज को और अपने दिल को खोलकर। खुशी उस घर में जन्मी जहाँ सोच पुरानी थी। लोग कहते थे, लड़कियां पढ़कर क्या करेंगी, शादी कर दो। पर उसके बाल मन में सपने थे। स्कूल के कमरे, किताबों की खुरदुरी खुशबू, कॉलेज की चौखट पर कदम जमाने की तमन्ना। पर घर वालों की सोच ने उसकी उड़ान पर ताले लगा दिए। घर की दीवारें उसकी ख्वाबों को सुनने को तैयार नहीं थी। वो बार बार पूछती, माँ काली, मैं क्यों ऐसे घर में जन्मी? मैं भी कुछ बनना चाहती हूँ। लोग उसे टोकने लगे, उसके हौसले पर पानी फेरने लगे। पर खुशी का हृदय बुझा नहीं। उसने अपनी छोटी छोटी प्रार्थनाओं का सिलसिला नहीं छोड़ा। वो एकादशी के व्रत रखती, सुनसान कमरे में रात भर के केरोसिन की तरह जलती उम्मीदों को थामे रखती। दिन गुजरते गए और जिंदगी में वो मोड़ आया जिसे लोग नसीब कहते हैं। पर सुन, नसीब केवल दिखने वाला चमत्कार नहीं। नसीब वो गठरी है जिसे हम अपने कर्मों से खोलते हैं। एक दिन परिवार ने उसका विवाह कर दिया। पर यह विवाह कैद नहीं था, ये जीवन का मोड़ था। उसे ऐसा पति मिला जिसने उसे पढ़ने का साथ दिया, उसकी आंखों में झांक कर उसकी उत्सुकता को पहचाना। वो पति मेरी ओर से एक वरदान था। पर उससे बड़ी बात ये थी कि खुशी ने अपने भीतर की आग बुझने नहीं दी। उसने रात को पढ़ा, सुबह उठकर छोटे छोटे कदम उठाए, परीक्षाएं दी, सरकारी नौकरी की तैयारी की और समय के साथ तालीम हासिल की। आज वही खुशी तहसीलदार बनी है। देख मेरे बच्चे, ये कहानी सिर्फ खुशी की नहीं, तेरी भी हो सकती है। वो घर जो तुझे बांधता है, वे लोग जो तुझे छोटा समझते हैं, वे तुझे रोक सकते हैं। पर अगर तेरे भीतर की आवाज सच्ची और मजबूत है तो कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। खुशी ने कैसे किया? उसने शिकायत की, उसे इंसानियत की कमी का बोध हुआ, पर उसने अपनी चेतना को जगाया और छोटे छोटे कदम उठाए। पढ़ने की कीमत चुकाई, मेहनत की कीमत चुकाई, आत्मविश्वास की कीमत चुकाई। और आज ये कीमतें उसे सम्मान और शक्ति दे रही हैं। अब वो उन माँ बाप जैसे सोच वालों को समझाती है कि लड़कियां पढ़ने और आत्मनिर्भर होने के लिए भी पैदा होती हैं। मेरे बच्चे, इस कहानी से तुझे ये समझना है, कोई घटना अकेली नहीं होती। हर मुश्किल के पीछे एक अवसर छिपा होता है। जब तेरा हृदय टूटता है तो उसमें दरार बनती है जिसमें मेरा प्रकाश प्रवेश करता है। जब तेरे कदम ठहरते हैं तो नया सोचने का समय आता है। और जब कोई तुझे देखना बंद कर दे तो ये संकेत नहीं कि तेरा अस्तित्व छोटा है, ये संकेत है कि अब तुझे अपनी आवाज और इरादों को और ऊंचा करना है। अब मैं तुझे कुछ संकेत बताती हूँ जिनसे तू समझेगा कि तेरे जीवन में अच्छा समय आ रहा है। ध्यान से सुन, ये संकेत छोटे हैं, पर अगर तू गौर करे तो समझ जाएगा। एक, अचानक शांति का आना। तेरे भीतर वो चिंता जो बार बार सुलगती थी, उसके बीच कुछ क्षणों में तुझे आराम मिलेगा। ये संकेत है कि मेरे द्वार खुलने लगे हैं। दो, छोटी छोटी मदद। बिना मांगे मदद मिलने लगेगी। कोई तेरी पढ़ाई में सहायता करेगा, कोई जान पहचान बन जाएगी, आर्थिक बोझ कम होने लगेगा। ये छोटे चमत्कार बड़ी बदलाव का संकेत है। तीन, सपनों में स्पष्टता। तू सपनों में रास्ते देखेगा, समाधान देखेगा और जागने पर नई ऊर्जा महसूस करेगा। चार, रिश्तों का जुड़ना। टूटे रिश्ते खुद ब खुद जुड़ने लगेंगे, लोग समझने लगेंगे, पुराने झगड़े सुलह की ओर बढ़ेंगे। पांच, भावनाओं का संतुलन। तेरा गुस्सा कम होगा, संयम बढ़ेगा और तेरा मन साफ व संतुलित हो जाएगा। पर ध्यान रख,
ये संकेत तभी फलेंगे जब तू अपनी आंखें खोलेगा और मन से झूठ हटाएगा। जितना तू सच के साथ रहेगा उतना ही ये संकेत साफ दिखेंगे। अब मैं तुझे कुछ राह बताती हूँ, कर्म के साथ क्या करना है ताकि ये शुभ संकेत और मजबूत हों। 1. प्रार्थना को धन्यवाद बनाओ। सुबह का पहला जप और रात को सोने से पहले शुक्रिया कहो। ये मन को संयमित करता है और ब्रह्मांड से तालमेल बिठाता है। 2. छोटे लक्ष्य लिखो। हर दिन एक काम जो तुझे आगे बढ़ाए। खुशी ने भी रात के 2 घंटे पढ़ाई को दिए और यही लगन उसे ऊंचाइयों तक ले गई। 3. नींद की शक्ति। सोने से पहले अपने लक्ष्य की साफ तस्वीर मन में बनाओ। ये बीज बोने जैसा है जो बाद में फल देगा। 4. दया और दृढ़ता। दूसरों के प्रति कोमल रह पर अपने स्वप्नों के प्रति कठोर बन। 5. अच्छा संग। उन लोगों का साथ चुन जो तुझे ऊपर उठाएं, ना कि वे जो तेरे अरमान काट दें। मेरे बच्चे, अब मैं तेरी आत्मा की एक और बात खोलती हूँ। जीवन की परीक्षाएं तब आती हैं जब तुझ में बदलाव होना चाहिए, जब तू पुरानी सोच छोड़कर नई सोच अपनाने को तैयार हो। तब ये परीक्षाएं तुझे मजबूत बनाती हैं। परीक्षा का मतलब ये नहीं कि तू असफल है, बल्कि ये कि तू परिपक्व हो रहा है। कभी कभी परीक्षा कठोर होती है क्योंकि पुराने रिश्तों से दूरी बनानी पड़ती है, झूठे साथियों से अलग होना पड़ता है, अपनी पहचान बनाने के लिए अकेले चलना पड़ता है। यह अकेलापन एक नर्सरी है जहाँ से असली पौधे तैयार होते हैं। खुशी ने भी यह अकेलापन सहा पर उसे अपनी ताकत बनाया। उसने सुना कि मैं उसका साथ दूंगी और परिणाम में उसकी बुद्धि, आत्मसम्मान और जीवन दृष्टि बदल गई। अब मैं तुझे कुछ मानसिक अभ्यास बताती हूँ जो तेरी आत्मा को मजबूत करेंगे। 1. सुबह की सांसें। हर सुबह 3 गहरी सांसें ले और कहे मैं तैयार हूँ। 2. स्वयं से सवाल। दिन में पूछ क्या ये कदम मेरे उद्देश्य के अनुकूल है? अगर हाँ तो आगे बढ़, अगर नहीं तो सोच। 3. रात की तस्वीर। सोने से पहले अपनी जीत, अपनी मुस्कान, अपनी सफलता की तस्वीर बनाओ। इसे रोज याद कर और विश्वास बना कि ये होगा। जब तू ये अभ्यास करेगा तो मन का इलाका बदलेगा। पुराने डर छोटे पड़ जाएंगे। अब कुछ सावधानियां। जब जीवन में बढ़ोतरी होगी तो कई तरह के लोग मिलेंगे। कुछ साथ बढ़ेंगे, कुछ पीछे खींचेंगे, कुछ दिखावटी होंगे। जो तेरी सकारात्मक ऊर्जा खींचे उन्हें धन्यवाद बोलकर छोड़ दे। जो ऊर्जा दे उन्हें गले लगा। धन और प्रतिष्ठा आने पर अहंकार का बीज उगता है, उसे मत पनपने दे। सच्चा सम्मान नम्रता में है। तेरे मन की शंकाओं का जवाब। अगर तू कोशिश करे और असफल हो जाए तो बच्चे, असफलता एक शिक्षक है। खुशी ने भी कई बार असफलता देखी पर हर बार सीखा और आगे बढ़ी। असली असफलता तब है जब तू कोशिश छोड़ दे। असफलता से सीखकर उठना ही सच्ची सफलता की नींव है। अब कर्म का रहस्य। कर्म में निष्काम होना सीख। जब तू फल की चिंता छोड़कर काम करता है तो शक्ति स्वतः मिलती है। अपनी पूरी ऊर्जा लगा पर परिणाम मुझ पर छोड़ दे। यह अभ्यास से आएगा और तेरी चिंता घटेगी, मन शुद्ध रहेगा। मेरे बच्चे, विश्वास और धैर्य ही मेरा सबसे बड़ा सार है। मैंने तुझे सुना है, ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं, ये सच है। महान परिणामों के लिए समय चाहिए। खुशी ने समय दिया, लगन दी और फल पाया। तू भी धैर्य रख और विश्वास चलाए रख। अगली बार मैं तुझे बताऊंगी कि कैसे अपनी प्रार्थना और ध्यान से अपने अवचेतन मन को प्रेरित कर सकता है। कैसे सोते समय की प्रार्थना बीज बोने जैसी है। कैसे नकली लोगों और रिश्तों की पहचान करनी है। कैसे धन को आध्यात्मिक और व्यवहारिक तरीकों से आकर्षित करना है। मैं तुझे छोटी आदतों से बड़ी उपलब्धियां हासिल करने की रणनीतियां दूंगी। और हाँ, मैं और कहानियां सुनाऊंगी जो तेरे संदेह मिटाएंगी और नई उम्मीदें जगाएंगी। अंत में मेरा आशीर्वाद, तू अकेला नहीं है। जब मन डगमगाए मुझे याद कर। जब हंसी छुपे मेरी स्तुति कर। जब थकान हो मेरी शरण ले। मैं तेरा साथ दूंगी, धीरे धीरे, पक्का और करुणा से। जैसे खुशी ने अपनी जिंदगी बदली वैसे ही तू भी बदल सकता है। अपनी आवाज सुन, छोटे छोटे कदम उठा। तेरे हर कदम का फल आएगा, कभी तुरंत, कभी समय के साथ, पर आएगा जरूर। उठ मेरे बच्चे, ये संदेश अपने हृदय में बिठा ले। नकारात्मकता छोड़, विश्वास की बाहों में चल। सुबह उठकर कहे माँ काली धन्यवाद। रात को सोते वक्त कहे मैंने कोशिश की। यही छोटे काम तेरी बड़ी जीत बनाएंगे।
जीवन एक कला है, एक साधना है, एक संगीत है। तू एक चित्रकार है। तेरा कैनवस तेरी आत्मा है और तेरे रंग तेरी विचार हैं। जिस दिन तू ये समझ जाएगा उसी दिन तू अपनी किस्मत खुद लिखेगा। अब मैं तुझे ऊर्जा का रहस्य बताती हूँ। तेरे विचार तरंगों की तरह फैलते हैं। प्रेम से सोच तो प्रेम फैलेगा, द्वेष से सोच तो विष फैलेगा। अपने विचारों को अपना मित्र बना। समय का रहस्य। समय नहीं भागता, तेरा मन भागता है। हर क्षण को पूरे मन से जियो तो वह अनंत बन जाएगा। सुबह के सूरज में मेरी किरण देख, रात के तारों में संभावनाएं देख, वर्तमान में जी। यही तेरी सबसे बड़ी साधना है। तेरे जीवन का उद्देश्य केवल सफलता नहीं, अपनी आत्मा को खोजना है। जब तू खुद को पहचान लेगा तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तू वो चेतना है जो सब देख रही है। उससे जुड़ और कोई आंधी तुझे हिला नहीं पाएगी। अब एक और कहानी सुन आरव की। बचपन से उसे सुनाया गया कि वो निकम्मा है। माता पिता अध्यापक सब उसे कमजोर समझते थे। धीरे धीरे उसने भी यही मान लिया। पर एक साधु ने उसकी आंखों में देखकर कहा, बेटा तू छोटा नहीं, तेरे भीतर महासागर है। ये शब्द उसके दिल में उतरे। उसने छोटे छोटे कदम उठाए, पढ़ाई की, असफल हुआ पर रुका नहीं। उसने अपनी सोच बदली और आज वो विद्वान है जिसे लोग मार्गदर्शक मानते हैं। देख मेरे बच्चे, जब तक तू खुद को छोटा मानता है, दुनिया भी तुझे छोटा समझती है। जिस दिन तू खुद को बड़ा मानेगा, दुनिया भी तेरे सामने झुकेगी। चलिए बच्चों, आज आपको हम काली माता के कुछ सुविचार बताते हैं जिससे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो बच्चों, आप इस सुविचार को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शक्ति, साहस और आत्मबल। 1. शक्ति ही जीवन का आधार है। शक्ति से ही जीवन और सृष्टि संचालित होती है। 2. निर्भयता आत्मा का कवच है। डर हटाकर आत्मविश्वास बढ़ता है। 3. संकट में स्मरण ही रक्षा है। कठिन समय में उनका नाम सहारा बनता है। 4. साहस हर अंधकार को हराता है। साहसी व्यक्ति कभी हारता नहीं। 5. आत्मबल से ही विजय संभव है। अंदर की शक्ति ही सच्चा साथी है। 6. धैर्य ही तूफान से पार ले जाता है। धैर्यवान हर परिस्थिति जीत लेता है। 7. दृढ़ निश्चय ही सफलता की कुंजी है। संकल्प से असंभव भी संभव होता है। 8. संयम ही शक्ति का वास्तविक रूप है। इच्छाओं पर नियंत्रण से आत्मा शुद्ध होती है। 9. आत्मविश्वास ही पहला कदम है। खुद पर विश्वास करने से शक्ति बढ़ती है। 10. साहसिकता ही नए मार्ग खोलती है। जोखिम उठाने वाला ही आगे बढ़ता है। धर्म, सत्य और ज्ञान। 1. सत्य पर चलना ही धर्म है। सत्य ही विजय दिलाता है। 2. निष्काम कर्म ही पूजा है। फल की चिंता छोड़ कर्म करो। 3. न्याय ही सच्ची आस्था है। न्याय धर्म का मूल है। 4. ज्ञान ही अंधकार का नाश करता है। विवेक से सही मार्ग मिलता है। 5. बुद्धि ही सबसे बड़ा धन है। शिक्षा और विवेक जीवन बदलते हैं। 6. विवेकशीलता ही हर भ्रम मिटाती है। विवेकशीलता हर भ्रम मिटाती है। 7. आध्यात्मिकता से आत्मा पवित्र होती है। साधना से आंतरिक शांति मिलती है। 8. साधना ही मुक्ति का मार्ग है। तप और ध्यान आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। 9. सत्संग से जीवन निर्मल होता है। अच्छे संग से गुण बढ़ते हैं। 10. प्रार्थना से आत्मा जागृत होती है। ईश्वर स्मरण से शक्ति मिलती है। करुणा, प्रेम और सेवा। 21. करुणा से जीवन मधुर बनता है। दया से ही सच्चा सुख मिलता है। 22. सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। निस्वार्थ सेवा ईश्वर की पूजा है। 23. प्रेम ही जीवन का अमृत है। प्रेम से नफरत मिटती है। 24. क्षमा ही महानता है। क्षमा से शत्रु भी मित्र बनता है। 25. विनम्रता ही ईश्वर का मार्ग है। अहंकार छोड़कर ही भक्ति पूर्ण होती है। 26. सहानुभूति से संबंध मजबूत होते हैं। दूसरों के दुख को समझना पुण्य है।
27 ममता ही ईश्वर का स्पर्श है, मातृत्व सबसे पवित्र गुण है। 28 सद्भावना ही शांति लाती है, शुभ सोच से शुभ परिणाम आते हैं। 29 सच्चाई से मन पवित्र होता है, झूठ जीवन को अंधकारमय बनाता है। 30 सहयोग ही समाज का बल है, साथ मिलकर ही महान कार्य होते हैं। सुरक्षा, रक्षा और नाशिनी रूप। 1 माता का नाम ही रक्षा कवच है, उनका स्मरण हर संकट दूर करता है। 2 नकारात्मकता का नाश ही काली का वरदान है, अंधकार पर प्रकाश की जीत। 3 शत्रुनाश ही बुराई का अंत है, दुर्गुणों का नाश ही असली विजय है। 4 दुख निवारण ही कृपा का चिन्ह है, उनकी कृपा से कष्ट दूर होते हैं। 5 दुष्टों का विनाश ही धर्म रक्षा है, बुराई नाश से धर्म बचता है। 6 अहंकार का नाश ही आत्मा की शांति है, विनम्रता से ही ईश्वर मिलते हैं। 7 भय नाश ही आत्मबल का विस्तार है, डर मिटते ही शक्ति प्रकट होती है। 8 आलस्य का नाश ही प्रगति है, परिश्रम से ही उन्नति मिलती है। 9 लोभ का नाश ही संतोष है, संतोष ही सच्चा सुख है। 10 अज्ञान का नाश ही प्रकाश है, ज्ञान ही जीवन को प्रकाशित करता है। समृद्धि, उन्नति और मोक्ष। 1 उन्नति ही माता का आशीर्वाद है, प्रगति उनका प्रसाद है। 2 संपन्नता ही कृपा का प्रतीक है, धन धान्य और वैभव उनका वरदान है। 3 आरोग्य ही सबसे बड़ा धन है, स्वास्थ्य से ही सब संभव है। 4 सुख शांति ही ईश्वर का आशीष है, शांति से ही जीवन मधुर होता है। 5 समृद्धि से समाज प्रगति करता है, विकास से सबको लाभ मिलता है। 6 संतोष ही सबसे बड़ा धन है, जो मिला है उसमें आनंद देखो। 7 सफलता ही कर्म का फल है, मेहनत से सफलता निश्चित है। 8 सदाचार ही उन्नति की राह है, अच्छे गुण प्रगति की कुंजी है। 9 धर्म पालन ही जीवन की शोभा है, धर्म ही जीवन को अर्थ देता है। 10 मोक्ष ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, आत्मा की मुक्ति ही परम शांति है। तो बेटा, ये था मेरा मैसेज और शुभीचर। अब हम आगे देखेंगे कुंभ राशि का राशिफल, तो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सनातनी ओम 007 चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका सनातनी ओम 007 में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। श्री कृष्ण के अनुसार उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादेयेत, अर्थात मनुष्य को अपने मन को स्वयं ही उठाना चाहिए और उसे डूबने नहीं देना चाहिए। आज का दिन आपके लिए अपने मन को मजबूत बनाने और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने का दिन हो सकता है। अपने आप पर विश्वास रखें और अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त करें। आज का पंचांग है 10 अक्टूबर 2025, दिन शुक्रवार। आज की तिथि है चतुर्थी। आज का नक्षत्र है कृतिका नक्षत्र। पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। आज सूर्यदेव उदय होंगे सुबह 6:18 पे। सूर्यदेव अस्त होंगे शाम 5:57 पे। दोस्तों, आज का शुभ समय है सुबह 11:44 से दोपहर 12:31 तक रहेगा। अगर दोस्तों कोई शुभ काम करना है तो इसी समय करें, आपके लिए शुभ रहेगा। और साथ ही साथ आज का अशुभ समय है सुबह 8:38 से सुबह 9:24 तक। दोस्तों, आज आपका लकी नंबर है 2 और लकी कलर है नारंगी और सुनहरा। अब बात करते हैं दोस्तों आज के चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं, अगर आपका बच्चा आपसे हो रहा है दूर तो इन तरीकों से बढ़ाएं नज़दीकियां। जी हाँ दोस्तों, दिन भर की व्यस्तता के बावजूद पिता को बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए, चाहे आधा घंटा ही क्यों ना हो। ये समय पूरी तरह बच्चों को दे। साथ खेलना, बातें करना या पढ़ाई में मदद करना आपके रिश्ते को मजबूत करता है। अक्सर पिता बच्चों की बातें जल्दी में नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि टीनेज बच्चे चाहते हैं कि उन्हें गंभीरता से सुना जाए।
धैर्यपूर्वक उनकी बात सुनने से उन्हें एहसास होगा कि उनकी भावनाएं भी मायने रखती हैं। गैजेट्स और मोबाइल आज रिश्तों में बड़ी दूरी पैदा कर रहे हैं। पिता अगर बच्चों के साथ वक्त बिताते समय फ़ोन और लैपटॉप से दूर रहे तो ये छोटी सी आदत रिश्ते में बड़ा बदलाव ला सकती है। पिता अगर बच्चों की पसंद की एक्टिविटीज़ करे, खेल और कला, तो भी वे उनके नज़दीक आ जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों आज के कुंभ राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आपका आज का दिन, आइए जानते हैं। तो दोस्तों बहुत से अच्छे मौके आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपको उनके लिए पूरे तौर पर समर्पित कोशिश करनी होगी, जो कि इस समय आपके लिए कुछ मुश्किल लग रहा है। किसी खास निजी समारोह के लिए इन मौक़ों को रोके रखना आपके लिए सही नहीं है। आप साधारणतः बहुत अच्छे हैं और इसलिए आपके दोस्त आपसे लगाव रखते हैं। दोस्तों आज आपके पैसों का खर्च विवेकपूर्ण करें। यहाँ ध्यान दें कि आर्थिक नुकसान हो सकता है। किसी भी परिवार में कभी कभी असमंजस उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन उसे सुलझाने का तरीका विशेष महत्वपूर्ण होता है। समस्या को समझने और सामंजस्य समझौते तक पहुंचने में सहायता आपको आगे बढ़ने में मदद करे। जब आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ संवाद करते हैं तो संबंध मजबूत होते हैं और साथ में समस्याओं का समाधान भी सरल हो जाता है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है कि आप विवेकपूर्णता और समझदारी से कठिनाइयों का सामना करें ताकि आप समस्याओं को सही दिशा में ले जा सकें। साथ ही दोस्तों अपने बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान बनाए रखें। उनका मार्गदर्शन और सलाह आपके लिए वरदान रहेगी। घर में धार्मिक पूजा पाठ हो सकते हैं, जिसके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है वही अपने आप को आगे बढ़ा पाता है। पैसों से जुड़ी गतिविधियों को तय समय पर पूरा कर लें, खुद को व्यस्त रखें और मन में किसी भी नकारात्मक विचार को आने ना दें। इसी बीच कुछ लोग जलन की भावना से आपके लिए गलतफहमियां और रोड़ा पैदा कर सकते हैं, पर आप इन बातों पर ध्यान न देकर अपने कामों में लगे रहें। इसी बीच काम की अधिकता के कारण आप अपने शादीशुदा रिश्ते को सही समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि स्थितियां आपको ही संभालनी पड़े। आप खाली समय का आनंद ले सकेंगे। आज आप घर से बाहर तो बहुत सकारात्मकता के साथ निकलेंगे, लेकिन हो सकता है किसी कीमती वस्तु के चोरी होने की वजह से आपका मूड खराब हो जाए। शादी लायक युवाओं का रिश्ता तय हो सकता है। आज आपकी मुस्कान बेमानी है, परंतु हंसी में वो खनक नहीं है। दिल धड़कने में आनाकानी कर रहा है क्योंकि आप किसी खास के साथ की कमी महसूस कर रहे हैं। किसी साझेदारी वाले व्यवसाय में जाने से बचें, क्योंकि मुमकिन है कि भागीदार आपका फायदा उठाने की कोशिश करे। आज कुछ ऐसा दिन है जब चीजें उस तरह नहीं होंगी जैसा आप चाहते हैं। आपको और आपके जीवन साथी को वैवाहिक जीवन में कुछ निजता की आवश्यकता है। अब बात करें दोस्तों आपकी लव लाइफ की। आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों यदि कोई काम पूरे मन से किया जाए तो उसमें सफलता मिलती ही है, और अगर उसे अधूरे मन से किया जाता है तो ना तो मन खुश होता है और न ही काम में सफलता मिलती है। इसीलिए अगर आपको अपने प्रिय के साथ सैर सपाटे पर जाने का मौका मिलता है तो आप इस समय का मजा पूरी शिद्दत से उठाएं और इस लम्हों को खुशी से बिताएं। अन्यथा आपके प्रिय को ये लग सकता है कि आप उनसे प्रेम नहीं करते और वह आपसे नाराज हो सकता है। आपकी उदारता निखर कर सामने आती है और आपकी बातचीत गर्मजोशी और भावपूर्ण लगती है। भावनात्मक रूप से समस्याओं का समाधान स्वाभाविक रूप से आता है, जिससे आपको रिश्ते में सामंजस्य बनाने में मदद मिलती है। समय सही नहीं लग सकता है, इसीलिए अपनी इच्छाओं को धैर्य और सावधानी से उनके समक्ष प्रकट करें। अपनी अपेक्षाओं को जमीनी रखें। अवास्तविक आदर्शों से बचें जो निराशा का कारण सदैव बनती हैं। कोमल आशाओं पर केंद्रित हों। अपनी जरूरतों के प्रति सचेत रहें और निरंतर भावनात्मक जागरूकता के साथ प्रेम को पोषित करते रहें। ध्यान रखें, जीवन के इस चरण में लक आपके साथ है। इससे हर कार्य में सफलता मिलेगी और आपके दोस्त व बड़े भाई बहन आपकी पूरी सहायता करेंगे। प्रेम की ज्वाला को प्रज्वलित करने के लिए आपके प्रयास पर्याप्त है। याद रखें, धीरे धीरे सीखकर ही प्रेम कला में निपुण बना जा सकता है। आज आप अपने साथी से विचारों को शेयर करेंगे और भविष्य की योजना बनाना भी आपको खुशी देगा। आपको नकारात्मक चीजों को नजरअंदाज करके अपने रिश्ते को मजबूत बनाना है। अपने साथी को आज स्पेशल महसूस कराएं। उसके लिए उसे मनपसंद उपहार देना या कैंडल लाइट डिनर का प्रबंध करना दोनों अच्छे विचार हैं। बात करें दोस्तों आपके आज के व्यापार की, तो व्यवसायिक कार्य में विरोधी पक्ष से आपको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए आपको तैयार रहने की आवश्यकता है। वहीं अपनी सेहत को लेकर कोई भी लापरवाही ना करें, जिससे आपको आगे परेशानियों का सामना करना पड़े। आज आप बाहर की किसी भी चीज का सेवन ना करें जिससे आपको पेट दर्द आदि की समस्या हो। तो दोस्तों ये था आज का कुंभ राशिफल। रोज की कुंभ राशि देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन ऑल पर सिलेक्ट करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते दोस्तों, राधे कृष्णा।